हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इंग्लिश रीडिंग करके उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और साथ ही साथ जितने भी वर्ड आएंगे उन वर्ड की मीनिंग्स हम सीख लेंगे और हमारा इंग्लिश रीडिंग स्किल भी डेवलप होगा। इसके साथ साथ हम सीखेंगे किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ओवरऑल हमें पूरे स्टोरी पढ़ने से स्टोरी का जो मॉरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ हमें इंग्लिश रीडिंग करना भी आ जाएगा और वर्ड मीनिंग भी हमें कुछ याद हो जाएंगे, जो भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए इस स्टोरी का है, स्टोरी जो है वो अकबर और बीरबल से रिलेटेड स्टोरी है। तो आप लोग जानते ही हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी कितनी फ़नी होती है, कितनी अच्छी होती है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो स्टोरी का टाइटल दिया गया है यहाँ पर मेकिंग ए लाइन शॉर्टर। मेकिंग मतलब होता है बनाना, ए मतलब एक, लाइन मतलब होता है लकीर को, शॉर्टर मतलब होता है छोटा। मतलब कि एक लाइन को, एक लकीर को छोटा बनाना है, मतलब कि छोटा बनाना है किसी लकीर को, एक लकीर को छोटा बनाना है, छोटा बनाना इस स्टोरी का टाइटल दिया गया है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं, देखते हैं क्यों इस तरह से उसका टाइटल दिया गया है, कौन सी लाइन है जिसको छोटा बनाना है, क्या है यह स्टोरी, उसको हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है, वंस अगेन इट वाज टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन अकबर्स कोर्ट। वंस अगेन एक बार दोबारा या एक बार फिर से, इट वाज टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इट वाज टाइम यह समय था, फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मतलब प्रश्न और उत्तर का। एक बार फिर से ऐसा समय आया जब प्रश्न उत्तर का समय आया, मतलब कि जब खाली रहते थे अकबर तो हमेशा एक दूसरे से प्रश्न उत्तर किया करते थे, क्वेश्चन किया करते थे। इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। एक बार फिर से अकबर के दरबार में प्रश्न उत्तर का समय आ गया। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने आस्क पूछा बीरबल से, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या भिन्नता है, बिटवीन मतलब बीच में, यहाँ पर देखिए बिटवीन है, बिटवीन जो होता है वो किसी भी दो वस्तु के बीच में बिटवीन लगाया जाता है। और जब बहुत सारी वस्तु होती हैं, अगर जैसे ए और बी दो वस्तुएं हैं, इनके बीच में अगर हमें बताना है ए और बी के बीच में, तो हम बिटवीन लगाएंगे, यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। और अगर ढेर सारी हैं, ए बी सी डी इस तरह से ढेर सारी वस्तुएं हैं और इनके बीच में कोई है या व्यक्ति है या वस्तु कुछ भी हो, जब ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पर एमंग लगाते हैं, एमंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो है, मतलब कह रहा है बिटवीन द ट्रूथ एंड लाई, कह रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस क्या भिन्नता होती है बिटवीन द ट्रूथ एंड लाई, सच्चाई और झूठ में, झूठ और सच्चाई में क्या भिन्नता होती है। अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा कि झूठ और सच्चाई में क्या भिन्नता होती है। अब देखिए आपने तो सुना ही होगा कि बीरबल किस तरह से हाजिर जवाबी देते थे, हमेशा हर क्वेश्चन का जवाब उनके पास रहता था। तो यहाँ पर भी वो एक बहुत ही अच्छा आंसर देने वाले हैं। तो अगर ये देखिए आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हम नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। अगर डेली आप हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल उत्तर देते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस इसमें दूरी है, बिटवीन ईयर एंड ईयर्स, कह रहा है इसमें तो ईयर एंड ईयर जैसे कान और एक कान और दूसरे कान के बीच की जितनी दूरियां हैं बस वही दूरी इसमें है, किसमें, झूठ और सच्चाई में। हाउ कैसे, आस्क द किंग राजा ने पूछा, यह कैसे राजा ने पूछा। जब बीरबल जवाब देते हैं कि झूठ और सच्चाई में तो बस यही दूरी है जैसे एक कान से और दूसरे कान के बीच में जो दूरी है, तो राजा ने पूछा किस तरह से, मुझे सिद्ध करके बताओ यह कैसे। व्हाट यू हेयर जो आप सुनते हैं, विद योर ईयर आपके अपने कानों से, इज फॉल्स वह
गलत होता है, बट व्हाट यू सी, लेकिन जो आप देखते हैं, विद योर ईयर्स इज ट्रू, जो विद योर आइज इज ट्रूथ, वह जो अपनी आँखों से देखते हैं वह सच्चा होता है, और जो अपने कान से सुनते हैं वह झूठा होता है। बिटवीन ईयर एंड आई, सॉरी यहाँ पर देखिए बिटवीन ईयर एंड आई पूछ रहा था, हमें यहाँ पर पढ़ने में नहीं ध्यान दिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे एक आँख और एक कान के बीच में दूरी होती है, वही दूरी होती है झूठ और सच्चाई में। फिर जब वो पूछते हैं कि हाउ आस्क द किंग, राजा ने पूछा कि किस तरह से, तो बीरबल जवाब देते हैं कि जो चीज़ आप कान से गलत सुनते हैं वही चीज़ आप आँख से सही सही देख लेते हैं। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, बीरबल ने उत्तर दिया। फिर क्या होता है, अकबर वॉज हैप्पी, अकबर खुश था, एंड पुट अप, और रख दिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा टू द बीरबल, बीरबल से, टू बीरबल, बीरबल से उसने खुश होकर के फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा। इज द एनीथिंग द सन, इज द एनीथिंग द सन एंड द मून कैन नॉट सी, कह रहा है इज द एनीथिंग, क्या कोई चीज़, द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा से, कैन नॉट सी, देखा नहीं जा सकता। दूसरे क्वेश्चन में अकबर पूछते हैं बीरबल से कि क्या चंद्रमा और सूर्य से किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता। फिर बीरबल क्या जवाब देते हैं, यस, हाँ माय मजिस्ट्री, हाँ महाराज जी, हाँ आपकी जय हो महाराज। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया कि हाँ ऐसा सही है कि चंद्रमा से और सूर्य से किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता। इट इज़ डार्कनेस, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो जाता है, बहुत दूरी से देखने पर अंधेरा हो जाता है। इट इज़ डार्कनेस कह रहा है कि बहुत ही अंधेरा होता है। अकबर वाज सेटिस्फाई, अकबर संतुष्ट होते हैं, विद द आंसर, इस उत्तर से, इस उत्तर से अकबर बहुत ही संतुष्ट होते हैं। द किंग, राजा। उसके बाद देखिए क्या होता है, राजा क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर में दिया गया है। अब दूसरा कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या है, किस तरह से ये लाइन ड्रा की जा रही है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है फिगर में, यहाँ पर देखिए ये एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन होगा, उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर है द किंग, फिर क्या होता है देखिए, देन ड्रा ए लाइन एंड आस्क टू मार्क इट शॉर्टर विदाउट वाइपिंग इट्स एंड, कह रहा है द किंग देन ड्रा, राजा ने तब ड्रा किया, खींच दिया, ए लाइन, एक लाइन को, एक लकीर को, एंड आस्क बीरबल, और बीरबल से कहा टू मार्क इट शॉर्टर, इससे छोटा लाइन बनाइए, खींचिए, विदाउट वाइपिंग इट्स एंड, बिना इसके दोनों किनारों को मिटाए हुए। राजा क्या करता है, एक लाइन खींच देता है, लाइन खींचकर कहता है कि आप इसको दोनों छोर को आपको मिटाना नहीं है, और इससे छोटा लाइन आपको खींचना है, इसे छोटा करना है। कह रहा है मेक इट शॉर्टर, इसे छोटा बना दीजिए बिना इसके दोनों किनारों को मिटाए हुए। फिर क्या होता है देखिए, बीरबल प्रॉम्प्टली ड्रा अनदर लाइन, बीरबल प्रॉम्प्टली, बीरबल तुरंत ही, ड्रा अनदर लाइन, दूसरी लकीर खींच देते हैं, विच वॉज लॉन्गर दैन द लाइन ड्रॉन बाई अकबर, विच वॉज, जो थी, लॉन्गर दैन द लाइन ड्रॉन बाई अकबर, अकबर के द्वारा खींची गई लाइन से बड़ी लाइन, लॉन्गर मतलब उससे भी बड़ी लाइन उसने खींच दिया, बाई इट्स साइड, उसके ही बगल में, मतलब कि वो जब इतनी छोटी लाइन एक बीरबल अकबर ने खींचा था, और बीरबल से कहा कि इसको आपको छोटा करना है, ना ही आपके दोनों छोरों को इसको मिटाना नहीं है, तो अकबर क्या करते हैं, उसके बगल में ही उससे बड़ी लाइन खींच देते हैं इस तरह से। बीरबल देन रिमार्क्ड, बीरबल देन रिमार्क्ड, तब बीरबल ने वहाँ पर उसको तुरंत रिमार्क कर, मतलब कि दोहरा दिया, उस लाइन को दोहरा दिया। लुक योर मजिस्ट्री, लुक देखिए, महाराज, महाराज देखिए,
आई हैव नॉट रब्ड ऑफ द लाइन। आई हैव नॉट रब्ड, मैंने रगड़ा नहीं, मतलब मिटाया नहीं, रब्ड ऑफ, मिटाया नहीं, द लाइन, उस लकीर को, ड्रॉन बाई यू, जो आपने खींचा था। देखिए मैंने उस लाइन को मिटाया नहीं है जो आपने खींचा था। बट स्टिल योर लाइन लुक्स शॉर्टर देन द लाइन ड्रॉन बाई मी। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, योर लाइन, आपकी लकीर, लुक्स शॉर्टर, छोटी दिखाई दे रही है, देन द लाइन ड्रॉन बाई मी, जो मैंने लाइन खींचा है उससे। जो मैंने लाइन खींचा है उससे आपकी लाइन छोटी दिखाई दे रही है, जबकि मैंने उसे मिटाया नहीं है। अकबर वाज प्लेस्ड, अकबर बहुत ही बीरबल से क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। विद बीरबल, बीरबल से, अकबर बीरबल से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बीरबल्स इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता पर, अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर बहुत ही, उसके इंटेलिजेंस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए फिगर में अकबर जो है बीरबल को शाबाशी दे रहे हैं, इसको देख करके, जो अकबर ने लाइन खींची थी और ये बीरबल की खींची गई लाइन है दूसरी वाली। तो अकबर क्या कर रहे हैं, इसको शाबाशी दे रहे हैं बीरबल को उसके पीठ पर। देखिए यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है, ये पूरा फिगर है यहाँ पर देखिए ये स्टोरी का। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप कमेंट में बताइएगा कि इस स्टोरी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से जान गए होंगे। तो स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।